एक दो नहीं, एडजेक्टिव सेम लो ना, सेम एग्जैक्ट डाटा तक चेंज नहीं है, आंसर तक चेंज नहीं है, वही 3/8 3/8 आंसर मिला लो। आप उठा के देख लो, नोट्स देख लो उठा के, ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट करवाए गए हैं देखो, और सारे आएंगे बेटा लाइन से लाइन से। 1 वीक से ज्यादा हो चुका है और अब मुझे लगता है कि अब हमें सच्चाई का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आज हमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया ना, तो पूरा साल खराब करने के बावजूद भी अपने अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं ला पाएंगे। बेटा सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलतियों को पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उनसे और उसमें सुधार करना पड़ेगा, तभी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। यदि आप सच नहीं सुन सकते, सच नहीं देख सकते, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है बेटा। सिर्फ वो ही बच्चे इस वीडियो को आगे देखना जो सच्चाई सुन करके अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार हैं। यदि मैं इस नीट 2025 के पेपर की, नो डाउट मैं मानता हूं कि टफ था, हर सब्जेक्ट टफ रहा होगा, बिल्कुल मानता हूं, फिजिक्स भी टफ था, बहुत टफ था, मान लिया, लेकिन फिर भी वो 1 लाख बच्चे जा रहे हैं ना एग्जाम क्वालिफाई करके, वो जाएंगे ना 1 लाख बच्चे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके, कॉलेज मिलेगी ना उनको। देखो टफ था तो सभी के लिए टफ था, लेकिन यदि इस टफ पेपर में भी मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा प्रिडिक्शन लगाने के लिए, वैसे तो आपके पास नोट्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि आप बताइए, सोचिए इस पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कंसेप्ट होंगे जो हमारे नोट से पढ़ाए हुए आए होंगे। सोचिए, यदि मैं अब आपको कहूं कि ऑलमोस्ट सारे, 1-2 चीजों को छोड़ के, वो भी कंसेप्ट पढ़ाया था लेकिन लेवल अप चीजें आ गई, उसको छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपको क्लास में करवाए गए थे। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं है तो एक एक प्रूफ के साथ लेके आया हूं, टेंशन मत लो, एक एक चीज का प्रूफ दिखाऊंगा जो आपको पूरे साल के दौरान करवाए गए हैं, एक एक चीजें दिखाऊंगा। और मैं कहूं कि 25 से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम आपको क्लास में करवाया गया और वही सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, इवन डायग्राम वगैरह सब एज इट इज सेम, बस 2 का 4 इतना सा चेंज है, वैल्यू में चेंज है। विद प्रूफ लेके आया हूं बेटा, एक एक चीज दिखाऊंगा, सच को मानना पड़ेगा, हमारी कंपनियों को सीखना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियां की है। पूरे साल कहता कहता थक गया कि सिर्फ आंसर निकालना हमारा मोटिव नहीं होता है। जब हम पढ़ते हैं ना तो सिर्फ आंसर नहीं निकालना होता है, हमें प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को सीखना होता है, और वो इस साल ध्यान रखना है बेटा। अब एक एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मैंने यहां पे इधर जो लगाया है ये व्हाइट में, ये नीट 2025 के क्वेश्चंस हैं, और जो दूसरी तरफ लगाए हैं मैंने, ये आपको पूरे साल में जो भी मैंने पढ़ा है ना, वो वहां से ये क्लिप्स मैंने लगाई हैं, ठीक है। ये स्ट्रिप्स मैंने छोटे छोटे यहां पे लगाए हैं। एक एक चीज देखना ध्यान से, आप बारीकी से पढ़ो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज पढ़ो, सेम एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन करवाया गया है। बस इतना तो चेंज मैं मानता हूं कि 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा रखी थी, 2 ओम की जगह यहां 3 ओम का रेजिस्टेंस था, 1 हेनरी की जगह 1 हेनरी था बोलो, सेम, कुछ चेंज नहीं, जो हमने पूछा वो एग्जाम में पूछा। समझ रहे हो इस बात को? एक नहीं, लाइन से देखने की हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारी, और अपनी गलती को मानने की हिम्मत होनी चाहिए। एक एक कंसेप्ट दिखा दूंगा मैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया टी का रिलेशन x² + x, हमने क्लास में करवाया t = अल्फा x² + बीटा x, मतलब अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, एज इट इज सेम क्वेश्चन क्लास में करवाया। लेकिन जब इस क्वेश्चन को क्लास में करवा रहा था तो मुझे याद है सर इतना क्या है ये, इतना मैथमेटिक्स क्यों करवा रहे हो सर। लेकिन वो होता ना अंदर हमारे अंदर एक टीचर वाला होता है कि जिद होती है कि नहीं बेटा ये तो करवाऊंगा मैं, ये तो मैं करवाऊंगा, और वो जिद है ना, देख लो, जिसने उस हमारी बातों को जो फॉलो करता है ना प्रॉपरली कि नहीं सर ने बोला है तो करना है, तो करना है बेटा, उसका रिजल्ट उसको मिलता है। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है आप पेपर की टफनेस को देख करके आप हड़बड़ा गए हो सकता है कि फिजिक्स को 1 घंटा 20 मिनट देना था, नहीं दे पाए होगे, जिनके कारण मार्क्स खराब आ सकते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट क्लास में करवाए वो ही क्वेश्चंस वहां पूछे गए थे, बस सिर्फ समय के चलते या हम हड़बड़ाहट के चलते हो सकता है पेपर खराब हो जाए, लेकिन कंसेप्ट के चलते एक क्वेश्चन खराब नहीं होने दूंगा। ये मैंने वादा किया था और उसको मैंने पूरा भी किया है।
अब देखो और देखो, एक दो नहीं है, एडजेक्टिव सेम लो ना, सेम एग्जैक्ट डाटा तक चेंज नहीं है, आंसर तक चेंज नहीं है, वही 3/8 3/8 आंसर। मिला लो आप, उठा के देख लो नोट्स, देख लो उठा के ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट करवाए गए हैं। देखो और सारे आएंगे बेटा लाइन से लाइन से। ये देखो ये क्वेश्चन जब करवाया था ना सर, ये तो जेई लेवल की चीजें क्यों करवा रहे हो, सिद्ध थी बेटा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए। मैंने बोला था बेटा, मैंने ये बात बोली थी कि बेटा हो सकता है डायरेक्ट पूरा ना पूछे, हो सकता है उसका एक पार्ट पूछ ले, हो सकता है उसको आसान करके पूछ ले। उसने तो पूरा ही पूछ लिया, उसने तो पूरा ही पूछ लिया। हमने सोल्व करके निकाला था फ्रिक्शन ये आएगा mg/2 कोट थीटा। थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया था, इसने शायद वर्टिकल से एंगल लिया, वर्टिकल बोल से। बस इतना सा डिफरेंस है, कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम है। और देखो ये देखो इसका आंसर तक सेम है, 0.75 हम इसमें आया है और 0.7। ये देखो 1988 का क्वेश्चन करवाया था मैंने, मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना पुराना क्वेश्चन, 1988 का क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुआ। इस पेपर में 3-4 क्वेश्चन बहुत पुराने सालों में पूछे गए थे ना, वहां से रिपीट हुए हैं। बेटा पुराने साल के पेपर उठा उठा करके सोल्व करवाते थे क्वेश्चंस क्लास में, क्यों? ताकि हो सकता है भाई फिजिक्स थोड़ा चेंज हुई है, 30 साल के बाद फिजिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो तो सेम ही चल रही है ना। और देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा, तुरंत से जल्दी देखो देखो ये पूरा करवाया, कब D1 काम करता है कब D2 काम करता है वो एग्जाम में आ गया। और देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, पता है एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वहां पे हमने डेराइव किया था कि आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव किया था और बताया था मैंने कि ये याद कर लेना कि सॉलिड सिलेंडर की तरह होता है। और यही एग्जाम में पूछ ले कि मैक्सिमम कहां होता है, और सॉलिड सिलेंडर के लिए मैक्सिमम कहां होता है, सरफेस पर। वही सेम, सिर्फ रिजल्ट को ध्यान रखना था कि अच्छा प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन एक सॉलिड सिलेंडर की तरह होता है, अंदर लीनियरली बढ़ता है, बाहर 1/r के प्रोपोर्शनल। बस वो याद रखना था, सोल्व होना था। ये देखो ब्रोस्टर एंगल वाला सेम रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देख लो 2018 का। सुनो मेरी बात सुनना, पेपर टफ था लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीज, मतलब एक बता रहा ना कि ऐसा नहीं है सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चंस का जो लेवल है, इससे पहले भी पूछता है नीट, पहली बार नहीं पूछा है। अब एग्जाम हो चुका है, सच्चाई का सामना करो, पहले भी ऐसे टफ क्वेश्चंस पूछे हैं, सिर्फ एक को छोड़ दो ना यार, एक को हटा दो, वो तुम्हारे लिए नहीं था। वो सरफेस टेंशन का क्वेश्चन मान लो तुम्हारे लिए नहीं था, बाकी तो एग्जिटिव था ना, 44 तो तुम्हारे लिए था ना। और वो कंसेप्ट पहले कहीं ना कहीं उस लेवल की पूछी गई हैं चीजें। ये देखो सिर्फ डाटा चेंज हुआ है, इसने 22.5 एंगल दे दिया, हमने मेरे ख्याल से ये 60 डिग्री एंगल दे रखा था। दो परपेंडिकुलर, सेम वही, सेम फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट, एडजेक्टिव सेम, थोड़ा सा मैथमेटिकल बढ़ा दिया। और उसको भी सोल्व करने के तरीके मैंने बता रखे हैं, 22.5 के एंगल से कैसे निपटते हैं। ये देखो भाई सच बता रहा हूं, बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं था कि इस लेवल का क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, कभी नीट में पूछ ही नहीं सकता, बट करवाया भाई। एक टीचर के नाते कंसेप्ट सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा चलो नहीं पूछे लेकिन ये सीखना है आपको। देखो देखो पूरा एक एक चीज निकलवाया कि कब जाकर के सिलेक्ट हो जाएगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जब रस्सी सिलेक्ट कर जाएगी, इसने वहां स्पीड पूछी, स्पीड भी हमने निकाली है, हमने एंगल भी निकाला, हमने स्पीड भी निकाली। ये पूरा सोल्व करके ही निकालना पड़ता है। और देखो अप्रोक्सीमेशन के साथ फॉर्मूला बता रखा था कि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के साथ इस फॉर्मूले में ये अप्रोक्सीमेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। लो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर। और देखो यहां पे देखो कंसेप्ट सीखने का कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक कंसेप्ट को कई जगह लगाना। ध्यान से देखना, ये पूछा गया था एटम में, लेकिन एटम में मैंने ये डेरिवेशन पूरा करवाया था कि कैसे हम रेडियस, कैसे हम टाइम पीरियड, कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पूरा डेराइव करवाया। और वही डेरिवेशन बेस्ड ये क्वेश्चन आया। इसने कहा कि फोर्स में थोड़ा चेंज कर दिया, फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट फोर्स दे दिया। तो ठीक है, यहां पे 1/r² का प्रोपोर्शनल नहीं लेना था फोर्स, यहां पे ये 1/r, यहां पे mv² r है,
के Q1 Q2, यहाँ आर स्क्वायर की जगह एक कांस्टेंट फोर्स लगाना था। और सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने ग्रेविटेशन में करवाया था, क्योंकि पहले पूछा हुआ है 1994 1989 में कि यदि फोर्स में चेंज कर दें तो कैसे सोल्व करके निकालेंगे ग्रेविटेशन। आप ये तो पता है ना कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है और प्लेनेटरी मोशन होता है एकदम सेम होता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने वहां करवाया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन करवाया हुआ है। ये देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर इतना दूर जाके रुकती है, इतना दूर जाके, ये कंपैरिजन देखो। ये याद है कार और ट्रक का क्वेश्चन खुद से लिख करके मैंने करवाया था, और इसके डिफरेंट डिफरेंट केस करवाए थे। सेम काइनेटिक एनर्जी है तो क्या करेंगे, सेम मोमेंटम है तो क्या करेंगे, सेम स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स करवाए थे इसके। मैंने बताया था कि कैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। उसी से क्वेश्चन आ गया, उसी से क्वेश्चन आ गया। सामना करो भाई देखो चीजों का। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने कहा था जब भी डायपोल का वर्क डन, जब भी ऐसी चीजें पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज से निकालेंगे। देख लो इसने तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ही पूछ लिया, बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना था। और दो, ये देखो यहां लैम्बडा फोटोन अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन पहले पूछा हुआ है ये। वो देखो यहां इसने पूछा था इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम फोटोन, ये द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद देम इज, मतलब इलेक्ट्रॉन से फोटोन का रेशियो पूछा था, यहां इसने फोटोन से इलेक्ट्रॉन का पूछा है। बस आंसर को उल्टा करना था, बाकी एडजेक्टिव सेम है। और लो देखो तीन तीन रोड लगा के क्वेश्चन करवाए थे, बताया था कि भाई इनको सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो करंट यहां से एंटर करेगा वो आगे जाएगा, इन तीनों का आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। तीन तीन का करना आना चाहिए। मैंने ये भी दिखाया था कि यदि मान लो जंक्शन का टेम्परेचर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी सिखाया हुआ है। और शॉर्ट नोट्स बना के दिए, वहां भी मैंने जंक्शन के टेम्परेचर को करंट सेम करके निकालते हैं, वो भी मैंने शॉर्ट नोट्स, इवन शॉर्ट नोट्स में भी बताया था। और देखो ये देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ बस इसमें वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू रखनी है, और वो कौन से स्टेट में है, n=2 में। बस n=2 वाली एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 3.4 रखना, आंसर आना था। और लो ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज का आर इक्विवेलेंट निकालना नहीं सिखाया तुम्हें? बोलो बोलो बोलो। और आर इक्विवेलेंट आ गया तो क्या करंट निकालना मुश्किल काम था इसमें? क्या सिंगल सर्किट सोल्व करना नहीं सिखाया? और लो ये सारे ग्राफ, इवन शॉर्ट नोट्स में सारे के सारे ग्राफ बना के दिए थे। मान सकता हूं कि हो सकता है तुमने ध्यान ना दिया हो कि ये काइनेटिक एनर्जी का होता है और तुमने ये वाला ले लिया हो, लेकिन ठीक है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, पकड़ना सीखो, गलतियों को निकालना सीखो कि यार ये गड़बड़ है, यहाँ फोटो करंट है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी, हो जाती है गलती। मैं गलती के लिए नहीं डांटूंगा, मैं गलती के लिए नहीं डांटूंगा, गलती पेपर में उस प्रेशर में हो जाती है, समझ लो ना। ठीक है, 1 2 3 5 क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। और लो ये देखो ऑर्गन पाइप की, मैंने लास्ट टाइम तक भी बोला था कि ये ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले रट के चले जाओ। लास्ट टाइम में ये जब मैं, याद है लास्ट टाइम में वो करवा था, उसी की स्निप है ये, जब एग्जाम से पहले जब लास्ट मैराथन टाइप में ले रहे थे, उसमें मैंने ये बताई थी सारी चीजें कि ये फॉर्मूले याद रखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। और लो यहां पे थोड़ा सा चेंज है। हमने क्या है ए बी ए, और यहां हमने ए बी सी। यार भाई देखो 2021 में तीन इनपुट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 2025 में सिर्फ 2 इनपुट का ए बी। ये ए मतलब ए ही है, 2 इनपुट का, ये 3 इनपुट और उसमें भी वेव फ्रंट। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके सामने ये। और देखो ये क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाला सेम है, डेल्टा यू इज इक्वल, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, हीट दिया सेम, डेल्टा यू सेम, वर्क डन सेम करना है। क्या आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना नहीं सिखाया आपको? इधर देखो, ये देखो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं सिखाया आपको? ये देखो, क्या ये बताया नहीं गया था कि जब मल्टीपल लेंसेज पास पास रखते होते हैं तो फोकल लेंथ जो होती है उसको 1/f इक्वलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 करते हैं, पावर ऐड करते हैं, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नहीं बताया गया भाई? सामना करो सच्चाई का। ये देखो इसमें एक क्वेश्चन आया, हमने करवाया थोड़ा सा डाटा अलग था, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन से हमने सरफेस टेंशन निकाला, और इसने सरफेस टेंशन और एरिया डेंसिटी इनके टर्म्स में टाइम को निकाला है। ये लो
और ये वाला कंसेप्ट तो मैंने पता है कई बार बोला है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल रिलेशन में रिलेशन स्टेब्लिश करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो रोटेशन में देखो चेंज देखो, इसने सन को रोटेट करवाया, हमने अर्थ को रोटेट करवाया। इसने सन की रेडियस को मेरे ख्याल से डबल किया, डबल, हमने अर्थ की रेडियस को हाफ किया। अरे लगाना तो आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसने सन ले लिया तो कुछ अलग हो जाएगा। और लो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, 2-3 क्वेश्चन करवाए थे अलग अलग, रेडियस को डबल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। और पहले पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन, कोई नई बात, नया क्वेश्चन नहीं आया है। ये देखो ऐसा सेम क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था, लेकिन उसने क्या किया था, 5 सीरीज में और ऐसे लगाए थे तोड़ के। इस बार इसने दोनों पैरेलल में लगा के सीरीज में जोड़ दिए। पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन करवाया हुआ है। ये देखो स्फीयर का आया, डिस्क का आया हुआ था, हमने करवाया था और बोला था कि ये बहुत काम का है, ध्यान रखना बस। और ये ध्यान रखना कि सेम एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, जो हटाने वाला पोर्शन है वो सेम करवाया हुआ है, वो सॉलिड स्फीयर के लिए। और देखो वेलोसिटी सिलेक्टर, आप जो शॉर्ट नोट्स बना के दे तो उठा के देख लेना, स्पष्ट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई वी बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधा निकल जाता है। और ये देखो वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन करवाया हुआ रहा और वही क्वेश्चन आ गया। देखो देखो भाई देखो, देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मनवा के रहूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मानना तो पड़ेगा बेटा। क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी गलतियां फील नहीं होंगी, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। हो सकता है बुरा लग रहा हो बेटा, हो सकता हो आप मेरे को खूब गालियां देना, दे दो, लेकिन आपका भला हो जाए, मेरे लिए उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बस आपका भला हो जाए, क्योंकि आप जो गलतियां कुछ करते थे उनको सुधार कर लो। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन, हमने मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया। और हमने क्या, देखो ये ऐसे क्वेश्चंस करे थे, मैंने सिर्फ ये देखना होता है कि ये रिलेशन को कंपेयर करना होता है, बताया था वहां पे, तुरंत से निकालना सिखाया था। और देखो यहां पे क्या हमने यार इतना पैरेलल पैरेलल करंट का डिवीजन, इसके लिए तो मैंने स्पेशल शॉर्ट्स भी बनाए थे, शॉर्ट वीडियो बना के डाले थे कैसे डिवीजन करते हैं। बाकी पूरा लेक्चर में समझाया था कि सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन, बस इस करंट को दोनों में डिवाइड करके तो चेक करना था इस वायर से कितना करंट जा रहा है। ये देखो वर्नियर कैलिपर, बेटा ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेजर्ड माइनस जीरो एरर, जीरो एरर कैसे निकालते हैं। देखो ये रीडिंग दे रखी है, इसे जीरो एरर निकालना। इसने डायग्राम ना दे करके बस क्वेश्चन को लैंग्वेज में दे दिया। मैंने लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी बहुत करवाए हैं जीरो एरर के साथ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। वो जब दे दे कि वर्नियर स्केल का जीरो, मेन स्केल के जीरो के ऐसे है, लैंग्वेज मैंने बोला भी था कि कई बार क्या होता है, वर्नियर का क्वेश्चन जब डायग्राम देता है तो आसान लगता है, डायग्राम नहीं देता है तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिना डायग्राम वाले क्वेश्चन लैंग्वेज वाले भी करवाए हैं क्लास में, नोट्स उठा के देखो। ये देखो इंपल्स वाला क्वेश्चन, इसको मैंने दो जगह इंपल्स निकालना सिखाया। एक इंपल्स निकालना सिखाया लॉज ऑफ मोशन में, कुछ वेलोसिटी से आ रही है, उतने से जा रही है, वेलोसिटी ऐड हो जाती है, आ रही है जा रही है, चेंज इन वेलोसिटी ऐड हो जाती है, मास से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा पी आता है, वो इंपल्स होता है। सेम ऐसा क्वेश्चन कोलिजन में भी करवाया कि इस हाइट से आई, इस हाइट तक गई, इंपल्स बताओ। क्योंकि कंसेप्ट सिखाना मल्टीपल टाइम्स होता है कि इंपल्स में भी, कोलिजन में भी, लॉज ऑफ मोशन के साथ भी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के समय भी, कई बार उन कंसेप्ट को लगा के सिखाया जाता है आपको। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट, देख मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाया, उसके ऊपर क्वेश्चन करवाया। ये तो और भी आसान था, रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, रेडियस का रेशियो दे रखा है। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू एरिया, करंट सेम है, निकाल दो एरिया के रेशियो में। और देखो ये वाला क्वेश्चन है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं मानता हूं आपको नहीं करना था, ये नहीं करना था, करना ही नहीं था, आपके लिए था ही नहीं, और पढ़ के आपको उसको समझ ही नहीं आएगा तो छोड़ना ही है। लेकिन फिर भी देखो बेटा, जब डेरिवेशंस करवाए जाते हैं ना, तो आपको लगता है उस समय आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ना नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, आंखें बंद हो जाती हैं जबरदस्ती। अब हम पकड़ के तो खोल नहीं सकते, लेकिन इस बार आंखें खुल गई हैं, और खुली रखना बेटा। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कैपिलरी राइज की हाइट का डेरिवेशंस करवाया था ना, सेम वही एप्लीकेशन यहां है, बस थोड़ा सा स्लाइड टफनेस क्या है, यहां पे मेनिस्कस स्फेरिकल बनता है और यहां मेनिस्कस जो है सिलिंड्रिकल शेप का बनता है।
यहां थोड़ा मैथमेटिकली एप्लीकेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है, क्योंकि डिफिकल्ट है। 4 से कर सकते हो, 4 से भी हो जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करके भी कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने डाले हुए हैं इंटरनेट पे, आप देख सकते हो। ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आपको चलो ठीक है छोड़ देना था, ठीक है, बल्कि कंसेप्ट उसका भी पढ़ाया गया। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम प्रेशर में दिमाग क्लिक नहीं करे। क्यों? क्योंकि ऐसा रेयर ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल फॉर्मूला को यूज करके कोई चीज पूछता है। फ्लक्स, रेडियस और देखो मैग्नेटिक मोमेंट, इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया। मानता हूं नहीं हुआ होगा, हो सकता है एग्जाम में, और बहुत से बच्चों ने किया भी है, बट मान लिया कि बहुत कम समय था इसलिए नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है। कम समय में ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर भी करना पड़ता है। और देखो ये बेटा, ये एसएचएम का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट देखो कहां के कहां काम आते हैं। एसएचएम में याद करो, मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें था कि एक मास एसएचएम कर रहा है, मास ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से नया एम्पलीट्यूड पुराने एम्पलीट्यूड के साथ रेशियो क्या होगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा की बजाय हमने रेशियो पूछा हुआ था कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। इसने क्या किया, उल्टा किया, इसने मास ऐड नहीं किया, मास रिलीज किया है धीरे 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 धीरे। लेकिन याद हो तो ये जो मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था ना सेंटर ऑफ मास में, तो वहां मैंने 2 प्रॉब्लम करवाई थी। एक केस में ट्रॉली चल रही है, मास ऐड हो रहा है, तब मैंने कहा था मास ऐड हो रहा है इसलिए सिस्टम की स्पीड घटती चली जाएगी मोमेंटम कंजर्व करवाने के लिए। एक करवाया था कि ट्रॉली से मास रिलीज हो रहा है, तब याद करो मैंने स्पष्ट लिखवाया था जब भी हम कोई चीज चलती हुई चीज से गिराते हैं तो वो अपने हिस्से का मोमेंटम एनर्जी वो साथ लेके जाता है। चलती हुई ट्रेन से एक बॉल को गिराओगे तो वो अपने हिस्से का मोमेंटम एनर्जी लेके जाएगा, तो बचा हुआ सिस्टम है उसके पास जो एनर्जी है पहले के कंपेयर में, टोटल के कंपेयर में कम हो जाएगी, और उस टोटल एनर्जी के रिलेशन से ये एम्पलीट्यूड निकालना था। नो डाउट डिफिकल्ट था। 3 क्वेश्चन मैं खुद बोल रहा हूं, 3 क्वेश्चन मैं खुद बोल रहा हूं, एक सरफेस टेंशन वाला, एक वो 3 फॉर्मूले के रिलेशन वाला, और एक ये 3 क्वेश्चन नो डाउट डिफिकल्ट, मैं खुद मान रहा हूं, बट कंसेप्ट पढ़ाए गए थे यदि कोई बच्चा अच्छे से अप्लाई करना सीखे तो। ये देखो मैक्सिमम स्पीड ओमेगा ए बताई हुई है, ये देखो 40, हाँ देखो एक बॉडी का वेट है 48 न्यूटन सरफेस के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बताना है एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस। एग्जाम में ये आया, हमने करवाया था वेट था 72, इसने 48 दे दिया। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा था एट ए हाइट r/2, उसने एट ए हाइट r/3। थोड़ा सा बस वैल्यू में ही चेंज है, बाकी कंसेप्ट फॉर्मूला एकदम डिक्टो सेम लगेगा, और ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और देखो कैपेसिटेंस का, जितनी बार मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाया, जितनी बार मैंने शॉर्ट नोट्स तक में भी मैंने ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट करके मार्क किया था कि जब भी डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला सीधा याद रखना। बस इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक डाले, 2 डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन भी करवा रखे, कैपेसिटेंस निकलवा रखा है, देख लो यही कैपेसिटेंस यहां निकालना था आपको, और फाइनली कैपेसिटेंस को अपसन लो टे/d का डबल करना। बोल लो एरर वाला क्वेश्चन देख लो, सेम वैसा क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में, ठीक है। सारे क्वेश्चंस लाइन से मैच करवा दिए, सारे क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन को पेपर, देखो सच्चाई जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, वो कहते हैं ना कबूतर को लगता है कि आंख बंद कर लूंगा तो बिल्ली नहीं खाएगी, बस वो लगता है बेटा, बिल्ली खाएगी तो खाएगी। तो यदि तुम आंख बंद करके साल निकाल दोगे ना तो रिजल्ट तो आपको फिर लास्ट में परेशान करेगा, वो वहां पे आंखें खोलेगा ही खोलेगा। जितना जल्दी समझ जाओगे, देखो मैं गलती नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब पूरी साल मैं बोलता रहा कि बेटा सीखो कंसेप्ट, बेटा आपको डांटता रहा, फटकारता रहा, मैंने डेरिवेशंस करवाता रहा, लेकिन आपने जो आंखें बंद की है ना बेटा, वो मत करना इस बार, प्लीज वो मत करना भाई, क्योंकि उन सब चीजों को इग्नोर करोगे। मैं मानता हूं उसके लिए मतलब कुछ भी हो सकता है, आप दिन भर में 50 चीजें देखते हो कि जरूरत नहीं है, इजी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, उसके चक्कर में हो सकता है आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं हमें 360 डिग्री तैयार रहना होगा, चाहे इजी मीडियम टफ कैसा भी आए। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो वो बच्चा ना इजी पेपर में मात खाएगा, वो ना लेंदी पेपर में मात खाएगा, ना डिफिकल्ट पेपर में मात खाएगा। जब तक अपने अंदर इन चीजों में सुधार नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट ईयर कितने भी ड्रॉप लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस एग्जाम से सीख लो
और अपने अंदर बदलाव सिर्फ इतना करना है कि अपने को मेहनत के लिए तैयार रहना है। मेहनत आपने पिछली बार भी की है, लेकिन वो कंसेप्ट सीखना, टफ क्वेश्चंस को भी फाइट करना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप 10 टफ क्वेश्चन को लेके बैठोगे, आप 2 ही कर पाओगे, यही तो होगा ना। आप 2 ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन जब 2 करोगे तो धीरे धीरे 3 भी करोगे। लेकिन यदि उन नाम से ही डर जाओगे तो 2 का 1, 1 का 0 हो जाएगा और कुछ नहीं करोगे। जब तक लड़ने की हिम्मत नहीं है तब तक जीत कैसे होगी? लड़ाई ही नहीं लड़ोगे तो जीतोगे कैसे भाई? सिंपल सी बात है। तो लड़ने के लिए तैयार हो, जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है? बुरा लगा है बेटा, देखो कमेंट में लिख जाओ गाली, कोई दिक्कत नहीं है। बुरा लगा है लिख जाओ, आप अपनी भड़ास निकाल लो, लेकिन प्लीज इस साल खराब मत करना अपना। पूरे साल जो बताऊं उसको अच्छे से फॉलो करना है बेटा। कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही पढ़ना है। हाँ, सीख मेरे को भी मिली है, सीख ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लिए, मैंने भी बहुत सीखा है। मैं भी 2-3 दिन तक परेशान रहा हूं इस चीज को लेकर के कि यार बच्चे से 1000 मेरे को बोले कि सर नहीं इससे ज्यादा लेवल मत जाओ, नहीं सर ये मत कराओ, मैं अपनी जिद पे रहूंगा और इस बार रहूंगा। पिछले साल फिर भी कुछ हो सकता है, मेरी भी गलती है कि मैंने एक डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस का सर्टेन नंबर ही करवाया, कुछ ही डेरिवेशंस आपको करवाए। इस बार और अच्छे डेरिवेशंस और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आने वाला हूं। ठीक है बेटा, तैयार रहो, लड़ेंगे, कैसा भी पेपर आए फोड़ के रहेंगे। मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट्स में जरूर बता के जाना। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।